स्वागत है आप सबको एलोरा इसरा के गाइड द डे बाइबल वचन पर। सबको जय मसीह की। आज का बाइबल वचन यूहन्ना 10 अध्याय 7 आयत। पहले पिता और पुत्र के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पिता न्यायाधीश, धर्म स्वरूप न्यायकर्ता। पुत्र पिता का स्वरूप मनुष्य का पुत्र बनकर संसार में आया ताकि अनजाने में पाप करने वालों को क्षमा दे। खुदा का वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह जो क्षमा स्वरूप प्रभु है। जब पुत्र का दूसरे आगमन होगा तब न्याय रूप पिता का न्यायकर्ता धारण होगा। पिता यहोवा परमेश्वर जो वचन में लिखा गया है, धन्य है वो जो यहोवा का भय मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वह द्वार है जो पिता तक पहुंचता है, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार में हम सबके पाप के लिए सूली पर कुर्बान दी। पाप की क्षमा के लिए इस अधिकार यीशु मसीह को है। अब वचन पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब वचन सुनाते थे तब खुदा ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अब जरा यहाँ पर गौर करो। प्रभु यहाँ उदाहरण में बताया है यूहन्ना 10:1, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। और यहाँ वह अंतर भी किया है खुदा ने। यूहन्ना 10:12, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियां उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर जब भी कहीं किसी देश पर युद्ध हो तो वह अपने देश को बचाने के लिए सैनिकों को नियुक्त करते हैं और उन सैनिकों को युद्ध कला सिखाते हैं। और पूरी तरह जब वह युद्ध लड़ना सीख जाते हैं तब पूरी तरह से अपने देश के लिए युद्ध लड़ते हैं और अपने देश को बचाते हैं। ये सैनिक है जो युद्ध कला जानता था। और अगर हम युद्ध में युद्ध कला सीखे बिना किसी को भी सैनिकों का पहरावा पहनाकर युद्ध के लिए नियुक्त कर दे तो क्या होगा? युद्ध हार जाएंगे और हमारे शत्रु हमें और हमारे देश को जीत लेंगे। यही उदाहरण खुदा भी दे रहा है। परमेश्वर को जानो और उसके दिए हुए हर दिन को शुक्रगुजार करके के राहों पर चलो। वह तुम्हें बचाए रखेगा और अनंत जीवन तुम्हारा होगा, जो उसकी राहों पर चलते और जीते हैं। एक वचन और देखते हैं। लूका 10 अध्याय का 25 आयत। एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगे, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। प्रभु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मत्ती 30 आयत। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया।
उसके पास आकर और उसके घावों पर दाखरस और तेल डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अब यहाँ पे समझा जाने वाली बात क्या है? खुदा कहता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। इसमें सबसे गौर बात क्या है? इस पे एक बात तो ठीक है कि वचन हमें ये सिखाता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। ये खुदा इसलिए कहता है क्योंकि गलती अनजाने में होता है, तो इसलिए क्षमा करने का वचन है। लेकिन यहाँ पे वचन क्या लिखा हुआ है? वह जो धर्मी व्यवस्था मानने वाला था, उसने खुदा से अपने आप को धर्मी ठहरने के लिए प्रश्न पूछा और खुदा ने कहा, यहाँ पे अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर तरस खाया। प्रभु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब इनमें एक शिक्षा ये मिलता है, जो उस सामरी ने किया वैसे ही हमें भी एक दूसरे पर तरस और दया दिखाना चाहिए। जिसने उस पे तरस खाया उसको मित्र या पड़ोसी मानते हैं। इन्होंने जो किया वो तरस दया किया और कुछ भी जाने बिना और सोचे बिना। ये हमें याद रहना चाहिए, जो मदद हमें मिला है जिससे, और हमें मदद मिलने वालों को भी भूलना नहीं चाहिए, कल को वो जैसे भी हो। अब वापस जब हम भी उनके मददगार बनते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, कर्म है। ध्यान करो, यह धर्म क्या है? एक क्षमा और एक दया। यही वचन खुदा कहता है मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 आयत तक। और एक वचन ध्यान करना चाहिए, जब अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की, तब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें जैसे आकाश के तारे गिना नहीं जाता, वैसे से तेरे संतान से वंश होगा। और अब्राहम को जब संतान हुआ तो परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से दर्शन में कहा, तू अपने संतान इसहाक को जो मैं कहता हूँ वैसे उसको उस पहाड़ पर ले जाकर मेरे लिए बलि करो। अब्राहम ने परमेश्वर से बिना कुछ सवाल किए, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा वैसे कर्तव्य निभाने अपनी संतान को ले गए। और यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास और कर्तव्य देखकर अब्राहम से कहा, रुक जा, और वहाँ पे झाड़ी में फंसे एक भेड़ के बच्चे को उसके बदले बलि चढ़ाने को कहा। परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास देखा यहाँ पे, और परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम धर्मी ठहरा। अब्राहम ने यहाँ पे कर्म के साथ विश्वास का और परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानकर समर्पित किया।